दोस्तों, इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो खुश रहना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में सुख हो, शांति हो, सम्मान हो और सबसे बढ़कर आनंद हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या सचमुच धन ही आनंद देता है? आज का इंसान सुबह से शाम तक दौड़ रहा है। कोई नौकरी के लिए भाग रहा है, कोई व्यापार के लिए, कोई अपने सपनों के लिए। हर किसी की दौड़ का एक ही लक्ष्य है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि पैसा होगा तो सब कुछ होगा। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? अगर पैसा ही आनंद होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग कभी दुखी नहीं होते। उनके जीवन में कभी अकेलापन नहीं होता, कभी तनाव नहीं होता। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास अपार धन है, फिर भी उनके जीवन में शांति नहीं है, खुशी नहीं है। क्यों? क्योंकि आनंद वहां नहीं जहां धन मिले, आनंद वहां है जहां मन मिले। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत अमीर नहीं था। उसके पास एक छोटा सा घर था, थोड़ी सी जमीन थी और एक प्यारा सा परिवार था। हर सुबह वह खेतों में जाता, मेहनत करता और शाम को घर लौटकर अपने परिवार के साथ बैठकर भोजन करता। उसके घर में महंगे फर्नीचर नहीं थे, न ही कोई आलीशान सुविधाएं थीं। लेकिन उसके घर में प्रेम था, अपनापन था और एक दूसरे के लिए सम्मान था। दूसरी ओर उसी गांव का एक व्यक्ति शहर जाकर बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। उसके पास बंगला था, गाड़ियां थीं, नौकर चाकर थे। लेकिन उसके पास समय नहीं था। परिवार के लिए समय नहीं, दोस्तों के लिए समय नहीं और खुद के लिए भी समय नहीं। एक दिन वह व्यापारी गांव आया। उसने रामू को देखा। रामू अपने बच्चों के साथ हंस रहा था, खेल रहा था। व्यापारी ने पूछा, रामू, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश कैसे हो? रामू मुस्कुराया और बोला, मालिक, मेरे पास शायद धन कम है, लेकिन मेरा मन भरा हुआ है। मेरे अपने मेरे साथ हैं। मैं जो हूं उससे संतुष्ट हूं और यही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। दोस्तों, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। आज हम धन कमाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने रिश्तों को, अपने स्वास्थ्य को और अपने मन की शांति को खोते जा रहे हैं। याद रखिए, पैसा घर बना सकता है लेकिन परिवार नहीं। पैसा बिस्तर खरीद सकता है लेकिन नींद नहीं। पैसा दवा खरीद सकता है लेकिन स्वास्थ्य नहीं। पैसा घड़ी खरीद सकता है लेकिन बीता हुआ समय नहीं। जीवन में धन कमाना गलत नहीं है, धन आवश्यक है। लेकिन जब धन ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन जाए, तब समस्याएं शुरू होती हैं। कई लोग पूरी जिंदगी धन कमाने में लगा देते हैं। वे सोचते हैं कि पहले खूब पैसा कमा लें, फिर परिवार के साथ समय बिताएंगे, फिर खुश रहेंगे। लेकिन जब तक वे यह समझते हैं, तब तक बहुत कुछ हाथ से निकल चुका होता है। बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, माता पिता बूढ़े हो चुके होते हैं, रिश्ते कमजोर हो चुके होते हैं और मन अकेला हो जाता है। इसलिए जीवन में धन कमाइए, लेकिन मन को मत खोइए। जहां प्रेम हो, सम्मान हो, अपनापन हो, वहीं सच्चा आनंद है। जब आप थक कर घर लौटें और कोई आपका इंतजार कर रहा हो, तो वही आनंद है। जब कोई बिना स्वार्थ के आपका हाल पूछे, वही आनंद है। जब आपके आंसू देखकर किसी की आंखें नम हो जाएं, वही आनंद है। जब आपकी सफलता पर कोई दिल से खुश हो, वही आनंद है। क्योंकि सच्चा आनंद वस्तुओं में नहीं, भावनाओं में छिपा होता है। और यही कारण है कि कई गरीब लोग भी बेहद खुश रहते हैं, जबकि कई अमीर लोग भीतर से टूटे हुए होते हैं। दोस्तों, अपने जीवन में थोड़ा रुक कर सोचिए, क्या हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए जी रहे हैं? क्या हमने अपने अपनों को समय देना बंद कर दिया है? क्या हमने अपने मन की आवाज सुनना छोड़ दिया है? अगर हाँ, तो अभी भी समय है। अपने परिवार के साथ बैठिए, अपने माता पिता से बात कीजिए, पुराने दोस्तों को याद कीजिए, अपने बच्चों के साथ समय बिताइए और सबसे जरूरी, अपने मन की सुनिए। क्योंकि जब मन खुश होता है, तभी जीवन सुंदर बनता है। याद रखिए, आनंद वहां नहीं जहां धन मिले, आनंद वहां है जहां मन मिले। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आनंद धन में नहीं है, तो फिर वह कहां है? इसका उत्तर बहुत सरल है। आनंद मन की शांति में है। आज पूरी दुनिया बेचैन है। हर इंसान किसी न किसी चिंता में डूबा हुआ है। किसी को भविष्य की चिंता है, किसी को नौकरी की, किसी को व्यापार की, तो किसी को समाज में अपनी पहचान की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी भागदौड़ के बावजूद भी लोग खुश क्यों नहीं हैं? क्योंकि उन्होंने बाहरी सुख तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन अंदर की शांति खो दी। एक बार एक बहुत धनी व्यक्ति एक संत के पास गया। उसके पास सब कुछ था,
बड़ा घर, गाड़ियां और बैंक बैलेंस, नाम और शोहरत। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। उसने संत से कहा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूं। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर कमी कहाँ है। संत मुस्कुराए और बोले, तुमने जीवन भर धन कमाया, लेकिन क्या कभी मन को कमाने की कोशिश की? व्यक्ति हैरान होकर बोला, मन को कमाने का क्या मतलब? संत ने कहा, तुमने घर बनाया लेकिन रिश्ते नहीं बनाए। तुमने संपत्ति बनाई लेकिन संतोष नहीं बनाया। तुमने लोगों को प्रभावित किया लेकिन अपने मन को समझने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। हम बाहर की दुनिया को सजाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अंदर की दुनिया को भूल जाते हैं। हम अपने घर की दीवारों को रंगते हैं, लेकिन मन की दीवारों पर जमी उदासी को हटाने की कोशिश नहीं करते। याद रखिए, जिस दिन आपका मन शांत हो जाएगा, उसी दिन आप सच्चे अर्थों में अमीर बन जाएंगे, क्योंकि मन की शांति से बड़ा कोई धन नहीं होता। आज लोग महंगे बिस्तरों पर सोते हैं, लेकिन नींद की गोलियां लेकर। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं होती। लोग आलीशान घरों में रहते हैं, लेकिन उन घरों में अपनापन नहीं होता। क्यों? क्योंकि घर बड़ा होने से जीवन बड़ा नहीं होता। जीवन बड़ा होता है प्रेम से, विश्वास से और मन की शांति से। एक छोटी सी घटना है। एक बार एक राजा अपने महल की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसने देखा कि एक गरीब किसान खेत में काम करते हुए गाना गा रहा है और बहुत खुश दिखाई दे रहा है। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने किसान को महल में बुलाया और पूछा, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। किसान मुस्कुराया और बोला, महाराज, मेरे पास जो है मैं उसी में संतुष्ट हूं। मैं हर दिन ईश्वर का धन्यवाद करता हूं। राजा ने सोचा कि शायद इस किसान को धन की जरूरत नहीं है, लेकिन राजा के मंत्री ने कहा, महाराज, यह व्यक्ति अभी 99 के चक्कर में नहीं फंसा है। राजा ने पूछा, यह 99 का चक्कर क्या होता है? मंत्री ने किसान के घर रात में 99 सोने के सिक्कों की एक थैली रखवा दी। सुबह किसान ने सिक्के देखे। वह बहुत खुश हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने गिनती की और पाया कि सिक्के केवल 99 हैं। उसने सोचा, अगर मैं एक और सिक्का जोड़ दूं तो पूरे 100 हो जाएंगे। बस उसी दिन से उसकी खुशी खत्म हो गई। अब वह पहले से ज्यादा काम करने लगा। परिवार को समय देना बंद कर दिया, गाना बंद कर दिया, मुस्कुराना बंद कर दिया, क्योंकि अब उसका लक्ष्य था 100वां सिक्का। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग इसी 99 के चक्कर में फंसे हुए हैं। हम सोचते हैं, बस थोड़ा और पैसा मिल जाए फिर खुश हो जाऊंगा। बस एक बड़ा घर बन जाए फिर खुश हो जाऊंगा। बस ये सपना पूरा हो जाए फिर खुश हो जाऊंगा। लेकिन सच यह है कि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। इसीलिए जो व्यक्ति आज में खुश रहना सीख लेता है, वही जीवन का असली आनंद प्राप्त करता है। इसका मतलब यह नहीं कि सपने मत देखिए। सपने जरूर देखिए, मेहनत भी कीजिए, सफल भी बनिए, लेकिन अपनी खुशी को भविष्य के भरोसे मत छोड़िए। खुश रहना सीखिए, छोटी छोटी चीजों में आनंद खोजिए। सुबह की ठंडी हवा में, माँ की मुस्कान में, बच्चों की हंसी में, दोस्तों की बातों में, परिवार के साथ बिताए समय में। यही छोटी छोटी बातें जीवन को सुंदर बनाती हैं। याद रखिए, धन जरूरी है, लेकिन धन से ज्यादा जरूरी है मन। अगर मन दुखी है तो करोड़ों रुपए भी खुशी नहीं दे सकते, लेकिन अगर मन प्रसन्न है तो छोटी सी झोपड़ी भी स्वर्ग जैसी लगती है। इसीलिए अपने मन को संभालिए, अपने रिश्तों को समय दीजिए, अपनी आत्मा की आवाज सुनिए और हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सचमुच खुश हूं? अगर उत्तर नहीं है तो अपने जीवन की दिशा बदलने का समय आ गया है, क्योंकि अंत में इंसान अपने साथ पैसा नहीं बल्कि यादें लेकर जाता है, और सबसे सुंदर यादें वही होती हैं जहां मन को सच्चा सुख मिला हो। दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि इंसान चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वह अकेले खुश नहीं रह सकता। उसे हमेशा किसी अपने की जरूरत होती है। कोई ऐसा जो उसके दुख को समझ सके, उसकी खुशी में शामिल हो सके और कठिन समय में उसका हाथ थाम सके। आज इंसान ने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। तकनीक बढ़ गई, सुविधाएं बढ़ गईं, पैसा बढ़ गया, लेकिन एक चीज धीरे धीरे कम होती जा रही है, रिश्तों की गर्माहट। पहले लोग छोटे घरों में रहते थे, लेकिन दिल बहुत बड़े होते थे। आज घर बड़े हो गए हैं, लेकिन दिल छोटे होते जा रहे हैं। पहले परिवार साथ बैठकर खाना खाते थे, एक दूसरे की बातें सुनते थे, सुख दुख साझा करते थे।
आज एक ही घर में रहने वाले लोग भी मोबाइल की दुनिया में इतने खो गए हैं कि एक दूसरे से बात करने का समय नहीं है। और यही कारण है कि आज बहुत से लोग भीड़ में रहकर भी अकेलापन महसूस करते हैं। दोस्तों, जीवन में धन की कमी इंसान को कुछ समय के लिए परेशान कर सकती है, लेकिन रिश्तों की कमी इंसान को अंदर से तोड़ देती है। एक वृद्ध व्यक्ति था। उसने पूरी जिंदगी मेहनत करके खूब धन कमाया, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, बड़ा घर बनाया, जमीन जायदाद बनाई। लेकिन इस दौड़ में उसने अपने परिवार को समय नहीं दिया। बच्चे बड़े हुए, पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चले गए, फिर नौकरी के लिए विदेश चले गए। पत्नी भी उम्र बढ़ने के साथ बीमार रहने लगी। अब उस व्यक्ति के पास सब कुछ था, बड़ा बंगला, बैंक बैलेंस, गाड़ियां, लेकिन उसके पास कोई बात करने वाला नहीं था। एक दिन वह अपने विशाल घर में अकेला बैठा था। उसने चारों ओर देखा और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने धीरे से कहा, काश मैंने थोड़ा कम पैसा कमाया होता, लेकिन अपने परिवार के साथ थोड़ा ज्यादा समय बिताया होता। दोस्तों, जीवन के अंतिम पड़ाव पर इंसान को अपने बैंक बैलेंस की नहीं, बल्कि अपनों की जरूरत होती है। कोई ऐसा चाहिए होता है जो पूछे, कैसे हो? कोई ऐसा चाहिए होता है जो कहे, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही सच्चा आनंद है। याद रखिए, रिश्ते पेड़ की जड़ों की तरह होते हैं। अगर जड़ें मजबूत हों, तो आंधियां भी पेड़ को गिरा नहीं सकती। लेकिन अगर जड़ें कमजोर हो जाएं, तो हल्की हवा भी पेड़ को गिरा सकती है। ठीक इसी तरह, यदि आपके रिश्ते मजबूत हैं, तो जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान लगने लगती है। एक बार एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को जीवन का महत्व समझा रहे थे। उन्होंने सबको एक एक लकड़ी दी और कहा, इसे तोड़ो। सभी ने आसानी से लकड़ी तोड़ दी। फिर शिक्षक ने लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर बनाया और कहा, अब इसे तोड़ो। बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई उसे नहीं तोड़ पाया। तब शिक्षक ने कहा, अकेला इंसान आसानी से टूट सकता है, लेकिन जब परिवार और अपने साथ हों, तो जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किल भी इंसान को नहीं तोड़ सकती। दोस्तों, आज बहुत लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच यह है कि हमारे पास समय है, बस प्राथमिकताएं बदल गई हैं। हम घंटों मोबाइल पर बिता सकते हैं, लेकिन माता पिता के साथ 10 मिनट बैठने का समय नहीं निकाल पाते। हम सोशल मीडिया पर हजारों लोगों से जुड़े रहते हैं, लेकिन अपने घर के लोगों से दूर होते जा रहे हैं। याद रखिए, जो लोग आज आपके साथ हैं, वे हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे। एक दिन माता पिता चले जाएंगे, एक दिन बच्चे अपने जीवन में व्यस्त हो जाएंगे, एक दिन दोस्त भी अपनी अपनी जिम्मेदारियों में खो जाएंगे। इसलिए जब तक अपने साथ हैं, उन्हें समय दीजिए, उनसे प्रेम कीजिए, उनकी कद्र कीजिए, क्योंकि खोने के बाद किसी की कीमत समझना बहुत दर्द देता है। कई लोग जीवन भर धन इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं, तो पाते हैं कि उन्होंने सबसे कीमती चीज खो दी, रिश्ते। और एक टूटे हुए रिश्ते को जोड़ना अक्सर बहुत कठिन होता है। इसलिए आज ही अपने जीवन में एक संकल्प लीजिए, अपने माता पिता को समय दूंगा, अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझूंगा, अपने बच्चों के साथ समय बिताऊंगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से जुड़ा रहूंगा, और सबसे महत्वपूर्ण, मैं अपने अहंकार को रिश्तों के बीच नहीं आने दूंगा, क्योंकि अहंकार रिश्तों को तोड़ता है और प्रेम रिश्तों को जोड़ता है। दोस्तों, जीवन के अंत में इंसान यह नहीं याद करता कि उसने कितने पैसे कमाए थे। वह याद करता है, किसने उसका साथ दिया, किसने उसे समझा, किसने उसके आंसू पोंछे, और किसने उसे बिना किसी स्वार्थ के प्यार किया। यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, यही सच्चा आनंद है, और यही इस वाक्य का सार है। आनंद वहां नहीं जहां धन मिले, आनंद वहां है जहां मन मिले। दोस्तों, जीवन एक यात्रा है। ये यात्रा कब शुरू होती है और कब समाप्त हो जाती है, कोई नहीं जानता। लेकिन इस छोटी सी यात्रा में हर इंसान कुछ न कुछ पाने की कोशिश करता है। कोई धन कमाने की कोशिश करता है, कोई नाम कमाने की, कोई सम्मान कमाने की। लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर अधिकांश लोग एक ही बात कहते हैं, काश मैंने जीवन को थोड़ा और जिया होता। क्योंकि जीवन केवल कमाने का नाम नहीं है, जीवन महसूस करने का नाम है। जीवन अपनों के साथ बिताए गए उन अनमोल पलों का नाम है जो कभी वापस नहीं आते। एक बार एक बहुत सफल व्यापारी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा कि उसके पास अब बहुत कम समय बचा है। यह सुनकर व्यापारी ने अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू किया। उसने याद किया कि कैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी केवल पैसा कमाने में लगा दी। जब बच्चे छोटे थे, तब उसके पास उनके लिए समय नहीं था। जब माता पिता बूढ़े हुए, तब वह काम में व्यस्त था। जब पत्नी को उसकी जरूरत थी,
तब वह अपने व्यापार में खोया हुआ था। आज उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन उसके पास समय नहीं बचा था। उसने आंसू भरी आंखों से कहा, मैंने पूरी जिंदगी धन कमाया, लेकिन जीवन जीना भूल गया। दोस्तों, यही वह सच्चाई है जिसे हमें समय रहते समझ लेना चाहिए। धन आवश्यक है, लेकिन धन ही सब कुछ नहीं है। अगर धन के पीछे भागते भागते हम अपनी मुस्कान, अपने रिश्ते, अपनी सेहत और अपने मन की शांति खो दें, तो ऐसी सफलता का क्या अर्थ। याद रखिए, सफल वही नहीं है जिसके पास बहुत पैसा हो। सफल वह भी है जो रात को चैन की नींद सो सके। सफल वह है जिसके चेहरे पर संतोष हो। सफल वह है जिसके पास कुछ सच्चे रिश्ते हों। सफल वह है जिसके जाने के बाद लोग उसकी संपत्ति नहीं, बल्कि उसके व्यवहार को याद करें। एक संत से किसी ने पूछा, गुरुदेव, दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है? संत मुस्कुराए और बोले, वह इंसान जो अपने पास जो कुछ है उसमें खुश रहना जानता है। दोस्तों, संतोष का अर्थ यह नहीं कि आप सपने देखना छोड़ दें। संतोष का अर्थ यह है कि आप मेहनत करते हुए भी वर्तमान में खुश रहना सीखें। क्योंकि जो व्यक्ति हर समय केवल भविष्य की चिंता करता है, वह वर्तमान का आनंद कभी नहीं ले पाता। जीवन की सबसे सुंदर बातें मुफ्त होती हैं। माँ का प्यार, पिता का आशीर्वाद, बच्चों की मुस्कान, सच्चे दोस्त, अपनों का साथ और मन की शांति, इनकी कीमत पैसे से नहीं चुकाई जा सकती। आज यदि आपके पास 2 वक्त की रोटी है, सिर पर छत है और कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको दिल से चाहते हैं, तो विश्वास मानिए, आप दुनिया के करोड़ों लोगों से अधिक भाग्यशाली हैं। इसलिए हर दिन ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। सुबह उठकर मुस्कुराइए, अपने माता पिता के चरण स्पर्श कीजिए, अपने परिवार के साथ कुछ पल बिताइए और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महसूस कीजिए। क्योंकि जीवन बहुत छोटा है, इसे केवल कमाने में नहीं, जीने में लगाइए। दोस्तों, जब भी जीवन में धन और मन के बीच चुनाव करना पड़े, तो हमेशा मन को चुनिए। क्योंकि धन खोकर दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन टूटा हुआ मन और बिखरे हुए रिश्ते बहुत मुश्किल से वापस मिलते हैं। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, धन से भरा हुआ घर आपको आराम दे सकता है, लेकिन मन से भरा हुआ घर आपको आनंद देता है। और सच्चा आनंद वही है जहां प्रेम हो, अपनापन हो, सम्मान हो और मन को शांति मिले। समापन संदेश, जीवन में धन कमाइए, सफलता प्राप्त कीजिए, बड़े सपने देखिए, लेकिन कभी भी अपने मन की शांति, अपने रिश्तों और अपनी इंसानियत को मत खोइए। क्योंकि आनंद वहां नहीं जहां धन मिले, आनंद वहां है जहां मन मिले। अंतिम प्रेरणादायक पंक्तियां, न महलों में, न दौलत के खजानों में, सच्चा सुख छिपा है अपनों के ठिकानों में। धन तो एक दिन यहीं रह जाएगा, लेकिन मन का प्रेम ही जीवन को सफल बनाएगा।